आपने सुना चिड़ियों की, बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है सुबह। उत्तर की तरफ से हमारे बगीचे का ये दृश्य है। तो इस साइड पे काफ़ी सारे जंगली पौधे हैं, यानी बाज, चूरा। और ये सामने हमारा गांव जजुट का दृश्य दिखाई दे रहा है। और कल शाम भी बारिश हो गई यहाँ गांव पहाड़ में, तो बढ़िया शानदार सा मौसम दिखाई दे रहा सुबह। तो घाटी के बीच में घना कोहरा ऐसे दिखाई दे रहा, देखो। तो इस कोहरे का कारण ये है कि इतना ठंडे का दबाव रहा है अभी भी, तो कोहरा पूरी घाटी में ऐसे भरा पड़ा है। देखिए, अमूमन ये दृश्य होता है जाड़ों का, और या फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर का। तो ये यहाँ पे पहाड़ में मौसम इतना ठंडा है, तो कोहरा जो है नीचे घाटी की ओर बिल्कुल जम गया है और उठ नहीं रहा। तो इतना ठंडा दिखाई दे रहा है जाड़ों की तरह। और इधर आ गई सुबह की ये चाय, ये इसमें पड़ी है अदरक। ह्यून मिठाई चौमास को नहीं जाएगा हैं। मिसाई चमच जो है छानना होना मिक्स वेज और इतो यो खा कॉकटेल है कि मिक्स वेज ले ये समझो तुम ये खानी कॉकटेल ले समझो वहाँ जाड़ो अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत तो कॉकटेल मित्रों, इस मौसम को कॉकटेल मिक्स वेज की तरह और कॉकटेल की तरह कहा जा सकता है। मतलब ह्यून मिठाई चौमास नहीं होने जाने चौमास जाने गर्मी जा गर्मी जा। कोई तो क्या ना कब क्या मौसम हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और विशेषतर जो लोग गांव पहाड़ में आते हैं, तो वो ये समझ के ना आए कि भाई हम तो भाई एक आध कपड़े में जाते हैं, हल्के कपड़े ले जाते हैं और आराम से वहाँ। तो यहाँ मौसम इस किस्म का हो रहा है कि टी शर्ट और कब बनियान ये ना, पूरी जैकेट चाहिए रात को, और रजाई और जैसे मिक्स वेज आचल बड़ो ना कोई साग मिला दे में। और तो उस किस्म मौसम है। अब मिक्स वेज में उन्हें ह्यून चौमास जय ऋतु एक जो सब्जी मिले काटवेर, वो एक कॉकटेल बना दिया उसका, फिर वो बढ़िया होता है कहते हैं। तो ऐसा ही मौसम भी हो गया, कभी भी कुछ हो सकता है। कल शाम को ज़बरदस्त यहाँ पे बिजलियाँ चमकी, और कई जगह तो बहुत खतरनाक बिजली चमकी। और क्लाउड बस्ट कहते हैं आजकल, पूरा इलाके का पानी एक ही जगह हो जाएगा। पीछे पहले हमारे वहाँ भयंकर उन्हें गया और बहुत कम आते था, कभी कभी मतलब। तो गाँव पहाड़ में भी तय शब्द पहले उन्हें भी मित्रों भयंकर आ गया, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वज्रपात हो गया, बारिश हो गई। बहुत कम होता था, मतलब हो गया एक आध घटना कहीं पर। लेकिन अब आम बात है कि सीधे सीधे लोग कहेंगे साहब क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया, फटी गयो बस, तो सब बारिश नहीं है। कुशल बात पूछो पहली वे तुम्हारी सब्जी के आग से आल टमाटर आल प्याज इसके बता ले। आप सब्जी की मिक्स वेज बस तो ये और मौसम कसरो फट गया बादल है बैंगन मुरमुरन बोल लागने बैंगन साग में बैग प्याज आज क्या नहीं ना तेल और जीरे खिद्दोई में तेल थाड़ी में बैग लागने आप बैंगन में टमाटर ले छ प्याज ले छ आलू ले छन का एक चीज छोड़ नाना किसा मु बैंगन का बढ़ा देने मिक्स वेज मेरे तो उल्टी करन करन इन पीड़े पूरा कब बोले बढ़ाए हमारे दे बैंगन को नहीं भ्या पहली हो मुनी देखी ताली में पाकी बात एक बैंगन को थोड़ा सा पकाया लाल दी टुकुड़ मुनी में डाल दिया, फिर में दयाल दयाल तो दे बैंगन है नहीं भ्या। और अगर बैंगन की सब्जी फिर बनती थी मूली बैंगन, मूल बैंगन में दयाली नहीं। ये किस्म के मौसम ले आइयो गाँव पहाड़ में, तो ह्यून चाहिए चौमास चाहिए को मौसम से ये कोई अंदाज न हो। तो ये बार में कोई पहली कोई भविष्यवाणी न कर सकिन कि आज कौन मौसम बोल रख डाल की चाय में गए मैं कोई में सुनने दिखाओ हैस कराल छेड़ने रखा है मिले यो कह दियो चाह भी यो कह दियो मिसिर दे गड़ियो
आदले खा ले, पत्तीले खा ले। बस धीरे धीरे कोहरा उठ रहा है घाटी से ये। तो इस किस्म का मौसम गांव पहाड़ में बना है मित्रों। आपके शहर के मौसम के क्या हाल है ज़रूर आप बताना। इस बार सबसे बड़ी राहत मिली है जंगल की आग से, और जंगलों में अब आग की संभावना बहुत कम रहेगी। आग बुझाने वाली टीम को और हालांकि लोगों को इससे कोई मतलब तो है नहीं मित्रों। जब भी मौसम में यहाँ बारिश शुरू हुई ना, तब से मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी राहत हमारे उत्तराखंड के जंगलों को मिलेगी, जहाँ पे आग नहीं लगेगी। और उससे जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं और उनके लिए राहत का काम है, जितनी भी विविधता है वो थोड़ा बची रहेगी। बहुत ज़्यादा फटक फराल हो गई। और कल हमारे एक मित्र को बोला रहे तुम बहुत लंबे ब्लॉग मत बनाओ, तो मैं भी सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबे ब्लॉग नहीं बनाता हूँ और काम में चले जाता हूँ, छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊँगा। ये यहाँ से मैंने क्लोजअप से दिखा रहा हूँ, ये खेत दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों ये ऊपर वाला खेत जो है यहाँ पर जो बिल्कुल चौकोर दिखाई दे रहा है, इसमें एक साइड गोभी है और दूसरी साइड शिमला मिर्च है। और नीचे आधा खेत आपको दिखाई दे रहा है ये, तो इसमें कल मैंने लगाई है भिंडी। अब ये लगभग आधे से ज़्यादा खेत अभी और है। तो यहाँ पे मुझे जाना है और इन 3-4 खेतों में, ये 4 खेत है हमारे पास, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लगाता हूँ सब्जी। तो पहले बहुत सारे लोग हमारे इन खेतों में जो दिखाई दे रहे हैं इस सीरीज़ में, तो पूरे गांव के लोग सब्जी लगाया करते थे। तो मुआजा मेल के काम करण से बतूँ पानी भरण से द्याप्त पूजाण छन रोट साग बनाउनु छ छा बनाउनु छ और ये दगाड़ दगाड़ अन्य काम ले छ। जब जाने तो कलियो न पाकन उब जाने तो खेत जाओ ये कुरबुरा आओ एल माछल ले मिला कुरबुरा है ना माछा न। 5:35 36 मिनट हो गए ये 5:30 5:30 बज रहा है। और तो मित्रों मैं जाता हूँ खेत में और वहाँ से जो भिंडी लगानी है उसको लगाता हूँ। और मिलते हैं आपको 8 बजे। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो 7:30 बज गया। आज भिंडी भी खत्म है ये तबे तुम जल्दी आ 1 किलो। अब थोड़ा खेत और बच गया और ये हो गया सुबह का कार्यक्रम। तुम पीछा जे मुदे। तो मित्रों इधर चाय भी आई है मिले तेल ते क्या ले मोहन नहीं ये ऐसा होता है देखो। तो मित्रों घर में एक पहाड़ी बीबी कल मैं लिख रहा था ना, कह रहा था मित्रों पहाड़ी केला और पहाड़ी चेला बहुत खास होता है। और ऐसे ही पहाड़ी घरेणी बहुत खास होने लगा। वो देख लेती है कि कहाँ से आ रहा कोई, कि चाय पीना है ये है। तो पहाड़ी बीबी हम ये चाह पीनो और फिर ये दगाड़े आप लोगों ने बताना दिनचर्या न। और खाली बैंक करना चूहा साग रोट छा बड़ा रहो और तुम नानी गरम पानी चुअग न को चौलाई को कई लोग गली नल मुँह मार भी साग न बढ़ा रही है कति। हाँ तो इसलिए ठीक हूँ। चौलाई की सब्जी बनाई है, मट्ठा बनाया है और रोटी बना रही। चूहा साग को नहीं चुअग कति कोई आदमी को चूहा की सब्जी बना रही है इन लोगों ने। तो मित्रों तय लिए अर्थ खराब है जाल। तो आजकल मिक्स वेज में क्या ले सका मतलब। तो इस तरीके से बैठ के पी जा रही है चाय। दूसरी चाय हो गई। अब इसके बाद होगा नहाना धोना, आपको पता ही है। और कमलाई चाह भी बात सिद्ध दिनचर्या बदाल न ज़्यादा लाग लपेट नहीं करते हैं, बहुत काम करना है। और बहुत कल एक मित्र भी कह रहे थे इतने लंबे ब्लॉग मत बनाओ, ठीक कह रहे हैं, छोटा छोटा बताते हैं क्या कबीर क्या ना हो खाली अपन खोर खाल करण भी तुम ला रहे ना। तो लंबे ब्लॉग क्या ही बड़ू छा न बड़ा हो गया तो से बेतिया रे कौन तब देखो हमारे ठीक होने व्या मित्र लोग तो लंबे कोई नहीं दिखान कौन बिराव मरला पतड़ावे खाली भी हमारे खाली वो ऐसा शॉर्ट कोनन।
अब मित्रों जो हम प्राकृतिक तरीके से अपना जीने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। यानी कि अगर कोई पेड़ लगाएंगे तो 5-7 साल में फल देगा, और खुटले दिए तो हाथ ले दिए अपन इच्छा को नहीं भैया उगार काटन जुगाली काटने। तो मित्रों इसने पहले पूरा घास खा लिया, वो सब गया पेट के अंदर, और फिर वहाँ से वापस इसके गोल गोल छल्ले बन के वापस आए हैं, और फिर दांतों से ये उनको चबा चबा करके। तो इसलिए कहते हैं जो गाय का गोबर होता है, गाय का गौमूत्र है, वो इतना प्यूरिफाई होके आता है। तो चाह भी ऐसा दिनचर्या, और फिर मैं लगूँ अपन काम धाम में। परसों मैं दिखा रहा था चौलाई हमने जो बोई थी बीन के खेत में, और ये खाने लायक हो गई, और ये बड़ा भातगढ़ टपकी। और दूसरा मैं मौसम के बारे में बता रहा था, जो ठंडाई मौसम में है तो लाई के ये, जबकि ये सीजन में लाई नहीं होने रहे क्या हालत में, और ये मैं लग जाने भी हो कीड़। तो मित्रों लेकिन इस सीजन में लाई देखिए इतनी बढ़िया हो रखी है। अब हमारे जो ब्लॉग बनते हैं वो लंबे इसलिए होते हैं, मैं इस मौसम में गांव पहाड़ में क्या आने वाले 2-4 साल में मौसम किस करवट बनेगा, और क्या मौसम की परिभाषा होगी, क्या हमारे ऋतुओं का पैटर्न होगा, और किस तरीके से हम फसलें बोएंगे, इसके बारे में मेरी एक ज़मीनी रिसर्च चल रही है। तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के, हम लोग आपको ब्लॉग बनाते हुए देते हैं। तो अब लाई, क्योंकि पहाड़ में ठंडा हो रहा है अभी मौसम, तो लाई के लिए परफेक्ट मौसम बन रहा है। और उधर ये चौलाई, तो आने वाले टाइम पे कौन सा वेदर कंडीशन बनेगा और किस प्रकार की हमें फसलें बोनी होंगी, तो उसके लिए एक परफेक्ट यहाँ पे रोज़ इन फसलों पर अध्ययन करके आने वाले टाइम पे उस प्रकार की फसलें हमें बोनी होंगी। सुनो आप लोग आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बज रहा, बढ़िया मौसम हो रहा गाँव पहाड़न में, बहुत ठंडे हो रहा रत्ते ब्याह। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 4 मई 2025 रविवार, और संवत्सर 2022 सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, बैसाख शुक्ल पक्षी, बैसाख 21 गते, और आज सप्तमी तिथि, भूलिए जय अष्टमी तिथि, भूल अष्टमी तिथि ले छ, और बैसाखक चौथ सोमवार ले छ, और जानकी जयंती ले छ भोली। तो मित्रों इल्लाबटी समुद्र में मैया मंदिर आज देवदार दिखी रोनन, रोज आप लोगन का बतूनू। आज बेलिया बारिश आविल और डन कानन में कोहरा लाग रहा, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों गांव पहाड़ की हमारी सुबह 4 बजे से लेकर के अभी एक दिनचर्या का हमारा ये पड़ाव के बाद, फिर नाश्ता करने के बाद 9 बजे से फिर एक और हमारी दिनचर्या होगी 12 बजे तक, और उसके बाद दिन में 1 बजे लंच होगा, दिन का खाना होगा। उसके बाद फिर 2:30-3 बजे से, क्योंकि अब मौसम कुछ ठंडा हट है, तो 2-2:30 बजे के बाद फिर एक और दिनचर्या होगी। तो इस तरीके से दिन भर में हमारे कार्यक्रम के 3 पड़ाव होते हैं, और उन पर हम ये सब कार्यक्रम करते हैं। और मित्रों गांव पहाड़ के बदलते मौसम और यहाँ के परिप्रेक्ष्य के हम विभिन्न ब्लॉग आपको दिखाते हैं, और उसमें हमारा खुद का जानना समझना होता है कि आने वाले दिनों में हमारे हिमालयी क्षेत्रों का कैसा वेदर पैटर्न बनेगा, कैसी यहाँ की परिस्थितियाँ बनेंगी। ये सब जानने समझने के साथ साथ हम ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को भी इन सब चीज़ों से अवगत कराते हैं। और इधर दोबारा हमने कुछ सब्जियां ओले गिरने के बाद तुरंत ही जो सब्जियां बोई, जिसमें इस खेत में हमने उगल और मूली, तो मूली और उगल के पत्तों की अब सब्जी खाने के लिए तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसके बीच में ये पिनालू, तो ये सब हम गांव पहाड़ में इस तरीके का एक सिस्टम से खेती करते हैं।
तो मित्रों, हमारा प्रयास है गांव पहाड़ के इस बदलते मौसम और बदलते परिदृश्य का खुद हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद ब्लॉग के द्वारा आप सभी मित्रों को भी बताते हैं। यही सब हमारा कार्यक्रम रहता है। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो इस तरीके से हो गई हमारी सुबह की नित्य पूजा। अब करते हैं हम नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाया भाई आज? उगल चू ये साग उनेर है, और जो कुट्टू का आटा आजकल फेमस है ना, वो कुट्टू का आटा जिससे बनता है उसके पत्तों की सब्जी थोड़ी थोड़ी खट्टी होती है, वो थोड़ी थोड़ी खट्टाश होती उसमें होती है और बहुत बढ़िया सब्जी बनती है उसकी। तो अब हम करते हैं नाश्ता। तो ये है उगल की सब्जी और ये है रोटी प्लस घी, और ये आ गया उगले में दही वाला। तो यानी यही सब्जी में दही डाल दिया गया है ना, तो इन दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा। और रात तुम्हारे आंवले का अचार बनाया था, ये अब तो मोती का उसी खाना है। तो मित्रों ये एकदम नहीं रख दे, ये है आंवले का वो अचार भी। मित्रों ठीक 8:30 बजे हैं। अब मैं कर रहा हूँ नाश्ता और उसके बाद फिर हमारी दूसरी पारी का कार्यक्रम शुरू होगा। यही सब कार्यक्रम रहता है। तो पहले अब मैं नाश्ता करता हूँ। हमारे ब्लॉग में भी लेते हैं जूही जी को भैया, आज हाँ जूही जी को कैद करते हैं। तो मित्रों ये आए हैं जोशी जी, हम ले जूही जी, ले जूही जी, और ये रोनन काशपुर में फिलहाल, और ईजा से भेंट करने आ गए जोशी जी। माँ का आशीर्वाद, हाँ। बुजुर्ग का आशीर्वाद। तो जो जी गांव में आए हो? हाँ मैं गांव में आया हूँ। मैं तो को जो है ना, मेरे को अम्मा की बहुत याद आती है। अच्छा हाँ। मैं जब भी आता हूँ मेरा दिल अम्मा से मिलने का और आशीर्वाद लेने का दिल करता है। आज भी मेरे को अभी जाना था पोखरी को, और मैंने कहा पहले मैं माँ का आशीर्वाद लेके आता हूँ। जब तुम मेरे लिए तो आप भगवान की तरह हो। जब यार उन्हें भैया तो आप उन्हें भैया मु कुणे छु पहल बखा अच्छा तो मम्मा बैठे दी रे छी हो भेंट करवे गयो छा। आज दाजू तनिल को बेल्ले तो मंदिर जा छु बिठा लगाओ पर हमार ब्याह बाद और नती नहीं बाद तुम आज उनो छा दिन आज तो यहाँ पहली उन्हें किला यहाँ यहीं वही मोर हो जाए। किला यहाँ रही गए तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, आप हैं पोखरी गांव के जोशी जी। जोशी जी वर्तमान में रहते हैं काशीपुर। हमारे मोनू बुआले के नारे बगल में हूँ। उसको तो बुला दे, बुआरी का है। बुआरी पे लगा कह के गई है भी आपको वो मोनू और आता सब याद उनके टेंशन नहीं बची थी, जो तुम चीज कर रहा हूँ मैं सब याद। अरे क्या नहीं यार। तो जो जी आप रिटायरमेंट हो गए अब वहाँ से? अब मैं वहाँ से रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के पश्चात जो है मेरे को अपने पहाड़ बहुत अच्छा लगता है। और स्वास्थ्य? अरे हम तो कह गई तो स्वास्थ्य कह रही थी रुको, आपने ध्यान नहीं दिया। अरे ये रहने दो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे रहने दो। अरे रोन दी जो यार आप आ गए बहुत ठहराइए, ऐसा क्या है? तू कस क्या आ गई है, बहुत बड़ी जो हाँ ठीक है। सर्द कर दिया खूब तेरा। अच्छा मोनू बुआर ऊँची वहाँ? हाँ बुआ रहती है काशीपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। बिमला वो सब पूछने बुआ वो क्या कहते हैं, बैणी जिसे कहते हैं। बुआ, हाँ 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 बैणी तो आती रहती है, आप पास में रहती हाँ आती रहती है वो। है। बल्कि अभी वहाँ जाना था मेरे को, सोमेश्वर। हाँ उनकी बिरादर में, और मेरा दोस्त है ना हातिन पांडे, गृह प्रवेश था 21-22 तारीख को। नर भतीजा ब्याह से बल पुखारी अच्छा ब्याह में शामिल होने आ रहा। भतीजा चलो। अच्छा भतीजा चालक। भतीजा अच्छा अच्छा अच्छा। केवल नहीं केवल केवल मोहनदास चुल केवल हो, एक केवल हो चुल चलो चंपाव जा रहा बरियात। आज जली बरात ना पूरी पूरी। आज सोंग पता से। अच्छा आज माल पता है। बहुत बड़ी तो बारात की जरफर में वो बढ़िया है। खूब खूब बधाई है। ना ना चाह ठीक है मामा, ठीक है हाँ ठीक है। अभी जो जी आओगे फिर वापसी में मिलते हैं। मेरे दोस्त सारे। तो मित्रों ये हमारे पुराने मित्र रहे हैं और गांव में रहे, पुरानी याद है हमारी, पुरानी याद है। और हमारे ऊपर लक्ष्मी नारायण पंत जी जो है इनके जीजाश्री हुए जहाँ भागवत लगा था, और भागवत वाले नार भिंजी हुआ, तो वहीं बचपन में यार उन्हें हुआ हमारे वहाँ। और इन्होंने क्लिनिक भी खोला हमारे दशाई दल में। कितने साल किया आपने क्लिनिक में? 1-1.5 साल किया। 1-1.5 साल क्लिनिक किया। उसके बाद भी जॉब में लग गए स्वास्थ्य विभाग में, और अभी रिटायरमेंट किस पद से हुए आप?
चीफ फार्मासिस्ट। देवेंद्र का चीफ फार्मासिस्ट से आप रिटायरमेंट हो गए, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर आओगे गांव पहाड़ की ओर हाँ कभी? बिल्कुल आएंगे, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नहीं नहीं, आप रिटायरमेंट के बाद वहीं बसोगे, कभी गांव पहाड़ नहीं आओगे? गाँव आऊंगा, गाँव से ही तो जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, जुड़े हो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है जो जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं हैं जैसी। इधर एक फोटो भी लेते हैं आप गिरो, तो उनको भी ले जाओ, भी जीजा जी को भी ले जाओ जीजा अपने। जी को कल वहाँ जाना है, इनको भवाली जाना है। हाँ। किसी प्रोग्राम में अच्छा अपने उसके वहाँ अच्छा, वहाँ हाँ जनेऊ संस्कार में। प्रोग्राम में, तो ये वहाँ की तैयारी कर रहे तो हैं। ठीक है भी जो जी, आइए वापसी में बिल्कुल, फिर मिलते बिल्कुल, हैं, बहुत हैं? फिर मिलते हैं। ओके जो जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओके। पोखरी खूब ब्याह में रंगत झरफर में रहा पुराण ने, बहुत दिनों के बाद शादी, गांव पहाड़ की शादी में शामिल हो रहे होगे। मीठा ला रहे हैं, मीठा। हाँ, तो अच्छी भल मानने जो मैं यहाँ अच्छा। मैं कहीं बहुत भल मानने नटू ने ले भाई मार दगा ना। और ये हमें जो ने लाई मीठा खाया, ये चॉकलेट, भोजन के बाद चॉकलेट भी हो गया। कह दे सब मित्र लोगन आ जाकर परमेश्वर को दीर्घायु, खूब खूब आशीर्वाद। तू लेकर चॉकलेट। ठीक है, से सुबह 9 बजे तक का हमारा ये कार्यक्रम हो चुका है, और अब हम जाएंगे खेत की ओर दूसरी पारी के कार्यक्रम में। तो मित्रों, ये सब आप लोगों को लगा, ये मैं जरूर अपना राय प्रतिक्रिया दिया। और ये अल्मोड़े की बाल मिठाई और ये हमने सब खा दी।